और इन जो है हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ इस प्रकार की जो है एक गलत कार्रवाई होती है तो ये मानवता के भी खिलाफ है और अपने सनातन धर्म के भी खिलाफ है। हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। तो कम से कम इन्हें परेशान तो मत कीजिए। हम लोगों के अथक प्रयास के बावजूद भी इनके आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे, इनको कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। रेडी पटरी है उनको उठा के ले जाते हैं, कभी पुलिस वाले परेशान करते हैं, कभी लाइट काट देते हैं। अरे हम चाहते क्या हैं? देखिए, इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी बलबीर सिंह मौजूद हैं जो कि हिंदू शरणार्थियों से मुलाकात करने आए हैं। क्या कहेंगे सर, एक नोटिस दे दिया जाता है और घर खाली जितने भी मकान है उसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ये अमानवीय है क्योंकि ये जो हिंदू शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आए हुए, ये अपनी बहन बेटियों के सम्मान की रक्षार्थ आए और अपने सनातन धर्म की जो सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। और यहाँ पर इनका और कोई नहीं है भारत के अंदर, केवल भारत क्योंकि एक सनातनी देश है और यहाँ की जो मोदी सरकार है इस ओर जो है अपने देश का जो कल्चर है उसको संजोले में लगी हुई है। तो ये जो हिंदू शरणार्थी हैं इनको जो है यहाँ सुरक्षा मिले, ये हम सबका कर्तव्य बनता है, अपने हिंदू समाज का भी और यहाँ के प्रशासन का भी ये जिम्मेवारी है कि इनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर प्रशासन जो है इस प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण अपनाता है और इन जो है हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ इस प्रकार की जो है एक गलत कार्रवाई होती है तो ये मानवता के भी खिलाफ है और अपने सनातन धर्म के भी खिलाफ है। और अपनी जो बच्चियों की सुरक्षा है जिसके लिए मुख्य रूप से जो आए हैं, अपनी बच्चियों को इन्होंने पढ़ाया नहीं लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ के आ गए, तो ये उन सब चीज़ों के जो है विरुद्ध है। इन चीज़ों के तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे ये? इनको तो बल्कि यहाँ सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको जो है शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको जो है चिकित्सा की सहायता मिलनी चाहिए, इनकी बस्ती की सफाई होनी चाहिए। बस्ती में एक व्यक्ति नहीं है सफाई करने जो आता हो। यहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी बदबू आती है, यहाँ बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। इसकी ओर तो किसी का प्रशासन का ध्यान नहीं गया, लेकिन इनको हटा दो। 10 साल से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं इनको, तो कौन सा मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है प्रशासन ने इनके प्रति जो इस प्रकार का जो है व्यवहार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है जो रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से बर्मा से घुसपैठ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जो है दिल्ली सरकार लाखों रुपया महीना खर्च करती है उनके ऊपर। और जो है बांग्लादेशी जो है करोड़ों बांग्लादेशी दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, असम में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, देश के दूसरे भागों में बैठे हैं, जो कि क्राइम करते हैं। वो सारी सुविधाएं बटोर रहे हैं, नागरिकता के अधिकार उनको प्राप्त है, वोट का अधिकार प्राप्त है, इनको तो एक अपना राशन कार्ड बनाने का अधिकार नहीं है। तो मतलब हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। और हम कोई दूसरे तीसरे नंबर के नागरिक नहीं हैं, हम भारत माता की जय बोलने वाले हैं। ये जो शरणार्थी हैं ये भारत माता की जय बोलने वाले हैं, जय श्री राम करते हैं और इनको इस देश के में आस्था है, तभी अपना ये घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हैं। नहीं तो अगर हमारे सनातनियों के लिए और कौन सा देश, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, यहाँ जो है अफ़गानिस्तान में अत्याचार हुआ तो हमने यहाँ आए, तो आज हम यहाँ इसके आगे कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई स्थान भी नहीं है रहने का। तो हमारे जो इनको जो है प्रशासन को चाहिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और इनके लिए पहले अच्छी रहने की व्यवस्था करिए, खुड्डे नहीं दी जाए इनको। जिस प्रकार पाकिस्तान से हमारे परिवार आए 1947 में, हमें 100 गज के प्लाट मिले थे, उसके ऊपर शेड डला हुआ था। हमारे माँ बाप को जो है नौकरियों में रिजर्वेशन मिलती थी, हमारे बच्चों को पढ़ाई की सुविधा थी, हमें चिकित्सा की सुविधा थी, हमें तुरंत जो है भारत सरकार ने जो है उस वक्त नागरिकता दी और हमें जो है सारे जो यहाँ के जो नागरिक हैं उसके अधिकार दिए, वोट का अधिकार दिया। तो इनको तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ। तो ये अमानवीय है इनके साथ, ये अमानवीय व्यवहार बंद होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये देशभक्त हैं और भारत के हित की बात सोचते हैं, समाज के हित की बात सोचते हैं, तो इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रीमा सरीन है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक से मंत्री के पद पर हूँ। और 2011 में जब ये लोग पाकिस्तान से त्रासिद होकर ये यहाँ मजनू टीला में आए थे तो हम लोगों ने इनकी अच्छी व्यवस्था की थी और 2011 से ही हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं। भावनात्मक रूप से कहिए या कैसे भी, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये किसी तरह के बाहरी लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और अचानक ये
जो है कल इनके यहाँ नोटिस आने से ये काफ़ी परेशान हो गए, जबकि भारत सरकार के हर सेवा भारती या कोई भी संघ है, आरएसएस है, ये कोई भी संस्था है, उनकी तरफ से इनके लिए पूरा समाधान खोजा जा रहा है कि इनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। अब देखिए एकदम नोटिस इशू होगा, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम सर पर हैं और इनके जो व्यवसाय हैं वो यहाँ पर एक तरह से सेटल हुए हैं ये बच्चे, तो एकदम नोटिस से तो ये उठ ही नहीं सकते। तो इसी विषय पे नोटिस आने पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी और जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह जी, उन्होंने विचार विमर्श करके अभी कुलदीप सिंह जी वगैरह ने मीटिंग करके एलजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जब तक इनके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होते, इन लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और हमारे को राहत ये मिली है कि हमारे कुलदीप सिंह जी का अभी फ़ोन आया है कि अब इनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से इनके घरों पर कोई भी नुकसान नहीं होगा और जब तक इनके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होते ये यहाँ पर एज इट इज़ रह सकते हैं। और जो हमारे यहाँ से नए कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं परवीन खंडेलवाल जी, वो भी अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ आएंगे। तो मेरा सिर्फ दिल्ली सरकार से यही कहना है कि अगर आप इनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम इन्हें परेशान तो मत कीजिए। हम लोगों के अर्थक प्रयास के बावजूद भी इनके आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे, इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जो कभी पानी काट देते हैं, कभी इनके जो रोजगार के जो भी जरिए होते हैं, इनके जो रेहड़ी पटरी है उनको उठा के ले जाते हैं, कभी पुलिस वाले परेशान करते हैं, कभी लाइट काट देते हैं। अरे आप चाहते क्या हैं? आप बाहर से आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों को सारी सुविधा दे रहे हैं और ये तो अपने भाई है, वहाँ से परेशान होकर हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में भी क्या हम इनको परेशान करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये राम राज्य है, यहाँ किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, यहाँ वही होगा जो सही है। और इसी बात को लेकर अभी हमारे अधिकारीगण इनके लिए लाए हैं खुशखबर कि ये जैसे हैं वैसे रहेंगे जब तक कि इनका पुख्ता इंतजाम नहीं हो सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए जिस तरीके से अभी इन जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको एक खुशखबरी कहेंगे, खुशखबरी मिली है क्योंकि सुबह से ही काफ़ी ये लोग परेशान थे और एक डर का माहौल था, चिंता का विषय था कि आखिरकार ये जितने भी हिंदू हैं जो पाकिस्तान से आए हैं वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब जो इनको खुशखबरी मिली है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार के संज्ञान में भी ये मामला डाला है और एक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन लोगों को कहा गया है कि आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते तब तक आप सही तरीके से खुश रहकर आराम से यहीं पर अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।